बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि फाइटो वर्ड यूज़ होता है फॉर प्लांट, तो डेट्स है हम इनको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स, मीन के प्लांट के हार्मोन्स। तो प्लांट के हार्मोन्स या फिर हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक कोई ना कोई खास इफेक्ट होता है किसके ऊपर, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर होता है, चाहे वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहे हो चाहे वो कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहे हों। तो फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे स्टिमुलेट करते हैं? बाय सेल डिवीजन और सेल इलार्जमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं बाय सेल डिवीजन और सेल इलार्जमेंट। सेल डिवीजन और सेल इलार्जमेंट। अच्छा, तो अब हमने डिस्कस करने 5 हार्मोन्स को। एक है ऑक्सिन, जिबलिक एसिड, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड फिफ्थ वन इज़ इथाइलिन और इथेन। तो ये 5 हार्मोन्स हैं कौन से, प्लांट के। ऑक्सिन, जिबलिक एसिड एंड साइटोकिनिन, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिन को, जिबलिक एसिड को एंड साइटोकिनिन को हम क्या कहते हैं, इन तीनों हार्मोन्स को हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसी तरह आपके पास जो दूसरे दो हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इनहिबिटरी हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन का अगर आपसे कोई मेन फंक्शन पूछे तो आपने सिंपल ये कह देना है कि ये क्या करते हैं, सेल इलार्जमेंट करते हैं। इसी तरह अगर बात करें जिब्रेलिक एसिड की, तो जिब्रेलिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई साइटोकिनिन का फंक्शन पूछे तो वो क्या करते हैं, वो डिवीजन ऑफ सेल करवाते हैं। तो ये इनके मेन फंक्शन हो गए। तो अब हम इसके बाकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ऑक्सिन। तो अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करवाता है। स्टेम की ग्रोथ कैसे करवाएगा, बाय सेल डिवीजन और सेल इलार्जमेंट। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करवाता है, मीन के प्लांट को क्या करेगा, इसके सेल डिवीजन कहाँ पे होगी, सेल इलार्जमेंट कहाँ होगी, एक तो बिहाइंड द एपेक्स होगी, मीन की ये क्या करेगा, प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा जिसकी क्या होगी, लेंथ वाइज ग्रोथ होगी। ठीक है, मीन के प्लांट जो है वो लेंथ वाइज क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसी तरह क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन करवाते हैं किसके अंदर, कैम्बियम के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या करें, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, मीन के प्लांट की जो है विड्थ वाइज क्या करवाता है, ग्रोथ करवा रहा होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें जिब्रेलिक एसिड का, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये सेल डिवीजन भी करता है, इलार्जमेंट भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो फंक्शन है वो क्या है, सिमिलर है। तो ये भी क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवा रहते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहते हैं, मीन के लेंथ में भी ग्रो, लेंथ वाइज भी ग्रो कर रहे होते हैं और विड्थ वाइज भी। इसी तरह साइटोकिनिन है, तो साइटोकिनिन का भी यही काम है, वो क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है और स्टेम की इलार्जमेंट करवाता है। ठीक है, ये तो एक फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन है बड इनिशिएशन। बड इनिशिएशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये आपके पास स्टेम है, तो स्टेम के साथ क्या है, शूट निकली है, तो पहले यहाँ पे क्या बनती है, बड बनती है। जब बड बनेगी तो इस क्या करते हैं, ऑक्सिन क्या करता है, बड इनिशिएशन करवाता है, मीन कि ये क्या करेगा, इसको आगे इनिशिएट करवाएगा और प्रॉपर क्या बनेगी, शूट बनेगी। तो ऑक्सिन क्या करवाता है, बट इनिशिएशन करवाता है, लेकिन सम टाइम क्या करता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इनहिबिटरी इफेक्ट्स में क्या होगा कि क्या करेगा, ये इसको रोक देगा। ठीक है, क्या करेगा, शूट को निकलने नहीं देगा। तो डेट्स हम कहते हैं कि सम टाइम ये क्या करता है, इनहिबिटरी बिहेवियर भी शो कर रहा होता है। ठीक है, तो डेट्स हम कहते हैं क्या है, एंटागोनिस्टिक टू साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन का भी काम क्या है, बट इनिशिएशन करवाना है, तो ऑक्सिन क्या करेगा, वहाँ पे जाके उसको इनहिबिट करवाएगा। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट काम करना। अब ये क्या कर रहा है, इनिशिएट करवा रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट करवा रहा है। तो डेट्स वाई एंटागोनिस्टिक। तो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटागोनिस्टिक भी वर्क करते हैं और सिंक्रोनाइजेशन भी करते हैं, मीन के सिंक्रोनाइज भी होते हैं कि एक दूसरे के साथ साथ भी काम कर रहे होते हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन ये होगा। इसी तरह जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये भी बड इनिशिएशन करवाता है शूट के अंदर, और इसी तरह जो है बड इनिशिएशन करवाता है, साइटोकिनिन भी करवाता है। अब इसके बाद एक और फंक्शन आ जाता है फ्रूट ग्रोथ का। तो ऑक्सिन जो है वो फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है क्योंकि इस फ्रूट में भी सेल्स होते हैं और वहाँ पे भी सेल डिवीजन होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करता है, फ्रूट का साइज जो है वो बड़ा कर देता है, फ्रूट ग्रोथ होती है। तो इसी तरह जो जिब्रेलिक एसिड है ये भी क्या करता है, लीफ की ग्रोथ करवाता है, और साइटोकिनिन लीफ एंड फ्रूट दोनों की ग्रोथ करवाता है। अब आ जाता है जी डोरमेंसी। तो डोरमेंसी होता क्या है, डोरमेंसी बेसिकली हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेज को। डोरमेंसी क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेजेस। तो डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज होती है। तो जो ऑक्सिन है ये इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड डोरमेंसी के। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है,
स्टेम है तो यहाँ से शूट निकली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड बनी हुई है। अब ये क्या करेगा, लेटर का मतलब होता है साइड पे, तो जो साइड पे शूट निकलेगी, जो साइड पे बड बनी हुई है, उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, मीन के डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करता, एक्टिव स्टेज में नहीं लाता। तो डेट से हम कहते हैं जो ऑक्सिन है वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा लेटरल बड डोरमेंसी को, ठीक है, और प्रमोट करेगा किसको, एपिकल। एपिकल क्या कहते हैं, टिप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा, तो डेट साइज जो स्टेम क्या होगी, वो ग्रोथ होगी, इलार्जमेंट होगा, स्टेम जो साइज होगा वो ग्रो करेगा। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का। तो जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को और बॉड डोरमेंसी को। जैसा कि सीड कोट है तो इसको सीड कोट को रप्चर करने में जो है वो जिब्रेलिक एसिड का रोल होता है, ये रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो डेट्स हम कहते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो सी डोरमेंसी को और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसी तरह साइटोकिनिन है, तो इसका भी काम ये है कि ये भी क्या करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है। तो डेट्स वाई ये डोरमेंसी को क्या करेंगे, इनकी जो इनएक्टिव स्टेज होगी, चाहे वो सीड है चाहे वो बड है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह कहते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है डिले लीव सेनिसेंस। तो सेनिसेंस में कहते हैं इसको एजिंग कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो एजिंग प्रोसेस है उनको कम करता है ऑक्सिन। इसी तरह जो जिब्रेलिक एसिड है ये भी क्या करता है, ये भी डिले करता है, और जो साइटोकिनिन है ये भी क्या करता है, डिले लीव सेनिसेंस मीन के जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कम करते हैं और इनहिबिट एब्सिशन। तो ऑक्सिन का एक और काम है एब्सिशन का। तो एब्सिशन का मतलब क्या होता है, फॉलिंग ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं शेडिंग ऑफ, ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ लीव प्लस फ्रूट फ्लोर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन करता है, एब्सिशन करता है, मीन के फ्रूट को गिरने से रोक रहा होता है, लीफ के गिरने को रोक रहा होता है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लोरिंग को गिरने से रोक रहा होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें जिब्रेलिक एसिड का, तो जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये एक्ट कर रहा होता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। तो ये रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहा है, जो कि क्या करता है, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करवाता है, और शॉर्ट डे के अंदर फ्लोरिंग को क्या करता है, इनहिबिट कर रहा होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें साइटोकिनिन का, तो साइटोकिनिन क्या करता है, इसका ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता नहीं है बल्कि पूछा गया है, 2-3 बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया एमसीक्यूज, ठीक है। कि कौन सा हार्मोन्स है जो स्टोमेटा की ओपनिंग करवा रहा होता है, वो कौन सा है, वो साइटोकिनिन है। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कमर्शियल यूज़। तो कमर्शियल यूज़ में सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का कमर्शियल यूज़ में क्या है जी, NAA स्टैंड फॉर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और इंडोल अच्छा वो नेक्स्ट आ जाता है। तो NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या करता है, ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। इसी तरह आ जाता है IP, ये पी है, IPA क्या करता है, इंडोल प्रोपोनोइक एसिड। ये क्या करता है, ये फ्रूट सेटिंग के अंदर हेल्प कर होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रूट सेटिंग खास करता है तब इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन। ये जब पोलिनेशन नहीं होती, मीन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, ये पार्थिनोकॉर्पी करवाएगा, फ्रूट सेटिंग करेगा। पार्थिनोकॉर्पी में क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड नहीं होता, ठीक है, सीडलेस फ्रूट होगा। तो ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर ये प्रमोट करवाते हैं, काज करवाते हैं फ्रूट सेटिंग को। तो 2,4-D स्टैंड फॉर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। अच्छा, ये क्या करता है, इसका काम है कि वीट को क्लियर करना, ठीक है। क्रॉप्स के अंदर या आप गार्डन में देखते हो कि छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं जिनके ब्रॉड से लीव होते हैं, तो ये क्या करता है, उनको किल करने में हेल्प करता है और इनहिबिट पोटैटो स्पोर्टिंग। अक्सर आप देखते हो कि आलू लगे होते हैं, आलू पड़े होते हैं आपके घरों में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्टिंग ग्रीन ग्रीन सी बर्ड से निकलना शुरू हो जाती है, वो स्पोर्टिंग होती है। तो ये क्या करता है, उस स्पोर्टिंग को क्या करता है, या बर्ड को क्या करता है, इनहिबिट कर रहा होता है। इसके बाद कहता है रिटार्ड एब्सिशन। एब्सिशन में क्या होगा कि फॉलिंग ऑफ फ्रूट हो गया, फॉलिंग ऑफ लीफ हो गया, फॉलिंग ऑफ फ्लावर हो गया, तो इसको भी क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। रिटार्ड में स्टॉप होना। तो अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है, बोल्टिंग करवाता है। तो ये रोजेस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है, प्रमोट बोल्टिंग इन रोजेस्ट प्लांट। तो रोजेस्ट प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो झाड़ी की तरह ज़मीन पे
फैले हुए हों, ठीक है। तो ये रोजेस प्लांट के अंदर बोल्टिंग को प्रमोट करवाता है, मीन को जो प्लांट होगा उसको करवाता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो सीधी करवाता है ऊपर की तरफ, ताकि वो सीधा उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, और खुल जाए। तो डेट्स हम कहते हैं जो जिबरेलिक एसिड है ये काम क्या करता है, ये बोल्टिंग को प्रमोट करवाता है कि इनके अंदर रोजेस प्लांट के अंदर, ठीक है। और कमर्शियल यूज़ इसका क्या है, कमर्शियल यूज़ के ये फ्रूट ग्रोथ करवाता है, ठीक है। टैंगरीज के अंदर टैंगरीज कहते हैं संतरे को, पियर्स में, फिर नाशपाती वगैरह में। और फिर कहते हैं पार्थिनोकार्पी इन ग्रेप्स। तो पार्थिनोकार्पी किसके अंदर, जो आजकल जैसा कि आ रहे हैं ग्रेप्स आते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट सीड होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी किसके अंदर इंड्यूस करवाता है, ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। और माल्टिंग, माल्टिंग क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जिबरेलिक एसिड जो हार्मोन्स है बैक्टीरिया के थ्रू वो हम ज़्यादा कर देते हैं, प्रोडक्शन जिबरेलिक एसिड की ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या करते हैं फिर क्या चीज़ बनाते हैं, वो अल्फा अमाइलेज बनाते हैं। फिर अल्फा अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है, स्टार्च की ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह ये जिबरेलिक एसिड है वो माल्टिंग के अंदर हेल्प करता है। तो इसमें आ जाता है जी प्रोमो, अच्छा इसकी कमर्शियल यूज़ में, अच्छा इसके कमर्शियल यूज़ वगैरह में आए साइटोकिनिन के। तो ये क्या करते हैं, डिले एजिंग। तो ये एजिंग को डिले कहते हैं, जैसा कि गोभी वगैरह होंगे, सलाद के पत्ते शत्ते होंगे, तो इनमें क्या करता है, इनको फ्रेश रखने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी की ब्रेकिंग में हेल्प कर रहा होता है, उनको एक्टिव स्टेज में ले आता है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन। तो जब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, तो इसका जो मेन फंक्शन अगर आपसे पूछे तो ये क्या करते हैं, एब्सिशन करवाते हैं, और फ्रूट रैपिंग जो है वो इथाइलिन का काम होता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिशन करवाता है मीन के फॉलिंग ऑफ लीव को, और प्रमोट कर रहा होता है, और किसको, फ्लावर्स को हो गया, लीफ को हो गया, फ्रूट को हो गया, ठीक है, प्रमोट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं। और जो पीछे हमने डिस्कस किए वो क्या थे, वो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स थे। तो डेट्स वाई ज़ाहिर सी बात है, जब इनहिबिटरी कह रहे हैं तो ये लीफ को भी क्या करेंगे, गिरा देंगे, फ्रूट को भी गिरा देंगे, और फ्लावर्स वगैरह को भी गिरा देंगे। तो डेट्स हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड जो है वो एब्सिशन कॉज करवाते हैं। और इथाइलिन जो है वो क्या करता है, वो फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर इन फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहले आ जाता है इनहिबिटरी ग्रोथ। तो क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को, और इथाइलिन भी क्या करेगा, इनहिबिटरी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये कौन से ग्रोथ, दोनों हार्मोन्स है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डोरमेंसी के। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं डोरमेंसी को, मीन को अगर लीफ है, बड है या फिर सीड है, तो उसको क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेज में रहने देंगे, क्योंकि ये कौन से हार्मोन्स हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, थाइलिन जो है वो समटाइम क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो ये क्या करता है, प्रमोट एब्सिशन आर्सेनिसन। तो ये एजिंग काज करता है, और फॉलिंग ऑफ लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, और फ्लावर हो गया, इसको काज करता है। लेकिन थाइलिन है ये भी क्या करता है, ये प्रमोट फ्लोरिंग इन प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब कौन से प्लांट के अंदर ये फ्लोरिंग को प्रमोट करवाएगा, पाइन एपल के प्लांट्स के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करवाता है। एब्सिसिक एसिड का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, क्योंकि अभी हमने बात की साइटोकिनिन का एमसीक्यूज पूछा गया था कि वो कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो साइटोकिनिन था। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग कर रहा है, वो कौन है, वो एब्सिसिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है जी, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को क्लोज करवाता है टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। ये हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये जब विल्टिंग ज़्यादा हो जाती है, ऐसी ड्राउट कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। फ्लोरिंग शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, प्रमोट करते हैं, जो हमने बात की थी पीछे जिब्रेलिक एसिड की। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करते थे, वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करवा रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करवा रहे थे। और डेट्स हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक है टू जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहे थे, लॉन्ग डे में करवा रहे हैं, और ये शॉर्ट डे में करवा रहे हैं। इसी तरह अगर कमर्शियल यूज़ की बात करें तो थैलीन की, तो थैलीन क्या करता है, पाइन एपल में फ्लोरिंग को प्रमोट कर रहता है, और रैपिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, माल्टा हो गया है, लेमन वगैरह हो गए, तो इनकी भी क्या करता है, रैपिंग करवा होता है, टोमेटो वगैरह की रैपिंग करवा रहा होता है। अब इथेनॉल केमिकल को हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एथीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट रैपनिंग के अंदर, ठीक है, एथीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो ये हम यूज़ करते हैं रबर प्लांट के अंदर। तो रबर प्लांट क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं लैक्टेस को, जिसको हम ग्लव्स मेटल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसी तरह जब हम जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो वो अच्छा एक और ये है एब्सिसिक एसिड का भी बताना भूल गई। जब फॉलिंग ऑफ होती है, तो जो लोग काम करते हैं, बिज़नेस वगैरह करते हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरा गार्डन बनाए होते हैं, पूरा बाग लगाया होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जब पक जाते हैं
फ्रूट पक जाता है तो वो क्या करते हैं, वो एक एक करके नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर वो एक तोड़े तो एक दरख्त के साथ पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में फ्रूट लगा होता है, फल लगा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एफसीसी एसिड का स्प्रे कर देते हैं। जब स्प्रे करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्रूट सारा गिर जाता है, फिर वो वहाँ से उठा लेते हैं। तो इस वजह से ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफसीसी एसिड। इसके बाद ये जब हम फ्रूट को पका रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एप्टोन डाल देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो जाते हैं मंडी वगैरह में, तो वहाँ से कच्चे केले ले आते हैं, कच्चे आम शाम ले आते हैं, तो वो आके फिर ये केमिकल लेते हैं और वो एक बॉक्स के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, ये किसी पेटी के अंदर डाल देते हैं और साथ में ये केमिकल डाल देते हैं। तो 10-15 दिन बाद जो होते हैं वो चीज़ जो है वो पक जाती है। तो वो किसके प्रोसेस होती है, वो इसके थ्रू होती है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।